ये कक्षा 8 की हिंदी का अर्धवार्षिक का पेपर आपके सामने है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का, और ये चित्तौड़गढ़ जिले का पेपर हुआ है जो वर्षानाथ ने हमें भेजा है। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे, और आप कक्षा 8 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है। और मुझे व्हाट्सएप पर जो अपना इस प्रकार से जो अपना नाम लिख के और PDF बनाकर मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके ये हिंदी का है कि सब देखो, अब जिनके भी हिंदी का पेपर बाकी है वो ये पेपर आप जरूर देखना, काफी आपको फायदा मिलेगा। ये 2022-23 का पेपर है चित्तौड़गढ़ जिले का। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु कौन सी होती है? तो वो होती है बसंत ऋतु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु। बदलू गांव का था तो बदलू गांव का मणिहार था। दीवानों वीरों ने किसे एक भाव से ग्रहण किया? तो इन्होंने सुख दुख को एक भाव से ग्रहण किया है। जैसलमेर की राजकुमारी का नाम क्या था? तो जैसलमेर की राजकुमारी थी रत्नावती। क्या नाम था? रत्नावती। श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? तो द्वारिका। ठीक है। दौलत पाकर मनुष्य को क्या न करना चाहिए, क्या न करने की सलाह दी गई? तो घमंड न करने की सलाह दी गई है। मिसाइल मैन कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ लिखना है, तो 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना। और अब आगे आपका जो किसका पेपर है, कल आपका किसका पेपर होने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको किस प्रकार का पेपर चाहिए आगे का, तो आप कमेंट में आप जरूर लिखना। और व्हाट्सएप पर आप मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं अपने नाम और जिले का नाम लिख के। और कक्षा 8 का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये सवाई माधोपुर में, कहाँ पे? रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर जो है वहां पे अपना त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। अपमान का विलोम क्या होता है? अपमान का मतलब होता है, इसका विलोम हो जाएगा सम्मान। अपमान का विलोम सम्मान। फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि गाय के गोबर की उपयोगिता बताइए। ये क्वेश्चन आपको अब देख लेना है। मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। और सुभागी कौन थी? उसने क्या किया? रणथंभौर के राणा ने किसके साथ युद्ध किया और क्यों? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध किया था। साइकिल चलाना किसका प्रतीक है? मनुष्य को किस दुर्गुण का त्याग कर देना चाहिए? फिर आपको चौथे प्रश्न में पर्यायवाची लिखना है। पानी का पर्यायवाची, तो दो पर्यायवाची, तो एक तो आप लिख सकते हैं जल, एक लिख सकते हैं नीर, तोय, ये पानी के पर्यायवाची है। हवा के पर्यायवाची तो वायु हो जाएगा, वायु, पवन, समीर। ठीक है। आकाश का पर्यायवाची नभ हो जाएगा, नभ। और गगन, नभ गगन। और पक्षी का खग, विहग, ये पक्षी के पर्यायवाची। संधि विच्छेद करके लिखना है। प्रश्न में आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, ये नरेंद्र का संधि विच्छेद है। विद्यालय का हो जाएगा विद्या प्लस आलय। और दिवाकर का हो जाएगा दिव प्लस आकर। दिग्विजय का हो जाएगा दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। और छठे प्रश्न में आपको पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है। इनमें से किसी एक की आपको व्याख्या करनी है। अभी न होगा मेरा अंत, एक तो ये कविता है, और एक आपकी हम दीवानों की हस्ती क्या हे आज यहाँ कल वहाँ, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, एक आपको इसकी। और एक फिर आपके ये अनुशासन का एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़कर आपके प्रश्नों के जवाब देने। तो अनुशासन का महत्व, इसका जो शीर्षक है आपको लिखना है, तो इसमें आप लिख लेना अनुशासन का महत्व। और फिर ये मनुष्य की बुद्धि का विकास कब होता है? तो इसमें आपका आएगा कि मनुष्य की बुद्धि का विकास कब होता है? जब मनुष्य जो अनुशासित रहता है तब उसकी बुद्धि का विकास होता है। ठीक है। नियमित जीवन करने से उसका हृदय, मस्तिष्क एवं श्वास सदैव शुद्ध, विकसित और सबल होकर बुद्धि निर्मल एवं तीक्ष्ण हो जाती है। अगला प्रश्न है फिर इसमें, TC का प्रार्थना पत्र आपको याद कर लेना है। TC का प्रार्थना पत्र आपको याद कर लेना है, बहुत ही आसान है। और जिनको ये नहीं पता तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा लिखनी है आपको केवल। एक आपको सर्वनाम की परिभाषा भी लिख लेनी है। सर्वनाम और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातीयवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और एक आपको सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। सर्वनाम की परिभाषा, किस संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कहानी लिखनी है आप किसी एक पर, मधुमक्खी और चिड़िया वाली, जैसे को तैसा, या तो और रंगा सियार वाली, इनमें से किसी एक के पर है जो कहानी लिखनी है। फिर आपको किसी एक पर जो निबंध लिखना है। सरपंच, यदि मैं सरपंच होता इस पर लिख सकते हो। तो आपके हो सकता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं जो मुख्यमंत्री होता, इस प्रकार का कल आपके भी निबंध आ सकता है।
स्वच्छता का, बाल दिवस, विवाह पर, रक्षाबंधन पर, किसी पर भी आप जो निबंध लिख सकते हैं। और एक आपको इसमें जो समास की परिभाषा देकर उसको उदाहरण सहित समझानी है। समास, दो शब्दों के मेल को जो समास कहते हैं और उनको उदाहरण के द्वारा समझा देना है। जैसे जैसे रात दिन, रात और दिन, रसोई घर, रसोई के लिए घर, इस प्रकार से आपको उदाहरण से ही समझा देना है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख लेना। ये कक्षा 8 का हिंदी का पेपर आपके सामने है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके सभी पेपर डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।